हेलो गाइस, मैं हूँ डिम्पल और मैं आपको बता रही हूँ मेटा लर्निंग के बारे में। मेटा लर्निंग क्या होता है, मैं पहले ही आपको बता देती हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें अ, जिसमें अपन सीखते कैसे, चीज़ें सीखते कैसे, उसके बारे में बताया गया है मेटा लर्निंग में। अब इसकी क्या क्या प्रोसेस होती है और क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ये मैंने यहाँ पे सारी नोट्स बना के लिख लिए हैं। अब इसमें क्या होता है, पहले तो सबसे पहले डिस्कम्फर्ट स्टेज होती है। अगर अपन किसी भी काम को करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो अपन को लगता है होगा नहीं होगा, कैसे क्या है, देखते हैं अपन पहले सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं, तो एक वो डिस्कम्फर्ट वाला माहौल होता है। फिर यहाँ से अपन को इंटेंशनली पुश करना पड़ता है, ठीक है। तो अपन पुश करते हैं तो फिर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होता है, जैसे चीज़ें सीखना स्टार्ट करते हैं अपन, जैसे इम्प्रूवमेंट होता है सेकेंड स्टेज। अब इसके बाद अपन अब क्योंकि अपन को मज़ा आ रहा है चीज़ें करने में, जैसे मैं यहाँ पे कंप्यूटर की बात कर रही हूँ, मेटा लर्निंग से मैं कंप्यूटर RSAT का कोर्स सीखने वाली हूँ और मैं चाहती हूँ जो अच्छी अच्छी चीज़ें और जल्दी जल्दी सीख पाऊँ मैं। इस वजह से मैंने ये वीडियोज़ निकाला था मैंने, और मैंने इसका नोट्स बनाया। मैं आपको समझा रही हूँ उसी तरीके से। तो इसमें क्या होता है, अपन थोड़ा सा इम्प्रूव करने लगते हैं, अपन को पता चलता है हाँ कीज़ कहाँ पे है और कहाँ पे क्या है, कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं। और जैसे अपन फर्स्ट में टाइपिंग वगैरह करते हैं तो देखते हैं हाँ ये की यहाँ पे, फिर धीरे धीरे हल्का सा हाथ जमता है, अपन को पता होता है ये की यहाँ है, ये की यहाँ है, जैसे आर वहाँ पे जैसे आर वहाँ पे है, इस टाइप की चीज़ें होती है। उसके बाद जब इस स्टेज में अपन पहुँच जाते हैं, थोड़ी चीज़ें आने लग जाती है, अपन को पता चल जाता है एक्सेल क्या होता है, एक्सेल क्या होता है, MS वर्ड क्या होता है, और पावर पॉइंट्स क्या होते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाता है, बेसिक नॉलेज आ जाता है। उसके बाद फन पुश आता है, क्योंकि अपन को लगता है कि अब थोड़ा थोड़ा आने लग गया, अपन को इंटरेस्ट आने लग जाता है, चीज़ें सीखने का मन करने लगता है, यहाँ से फन पुश लगता है। फिर आता है प्लेटिन। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चीज़ें अटक जाती हैं, ये एक साइकोलॉजी टर्म है। यहाँ पे चीज़ें अटक जाती हैं, यहाँ से अपन को पता नहीं होता है कि अब क्या करें, जैसे चीज़ें बहुत सारी अपन को पता है, ठीक है, पर अपन को ये आइडिया नहीं होता है कि अब यहाँ से कहाँ जाए, या फिर अपन को आइडिया भी होता है कि ये कर सकते हैं, पर वो कैसे करें ये भी पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे लगता है इंटेंशन पुश। और सबसे ज़्यादा इसी सेकेंड से थर्ड स्टेज में जाने पर सबसे ज़्यादा छोड़ दी जाती है चीज़ें। जैसे कोई लोग होते हैं जो चीज़ें सीखना चाहते हैं पर जल्दी छोड़ देते हैं, सीख नहीं पाते, क्योंकि वो यहाँ पे रुक जाते हैं, उनको पता नहीं होता है अब यहाँ से कैसे आगे बढ़े, यहाँ पे चीज़ें रुक जाती है। अब इसके लिए मैंने स्पीड में सीखने के लिए ये 5 फॉर्मूलेज़ लिखी हैं। अब मैंने भी ये वीडियोज़ वगैरह देखा था, वहाँ से मेरे को पता चला, मैं इसको RSAT पे अप्लाई करूँगी, वो मैं आपको दिखाऊँगी। जैसे इसमें जो है रूल बता रखा है 80-20 रूल। अब इस रूल के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये एक ऐसा रूल है जिसमें आप सिर्फ 20% वर्क करते हो और 80% बेनिफिट मिलता है। जैसे आप ऐसा कह सकते हैं कि काम सिर्फ 20% किया है और 80% रिजल्ट दिखा है आपको, जैसे कम काम में ज़्यादा बेनिफिट, ठीक है। इसमें क्या होता है, फाइंड आउट शॉर्टकट्स। इसमें अपन को ढूंढना होता है कि कौन सी चीज़ें, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे बहुत चीज़ों में ऐसा होता है, जैसे अपन पढ़ाई भी करते हैं, ठीक है। मैं साइंस का चैप्टर लेती हूँ, तो अपन साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस में अपन ने पूरी मतलब जैसे पर्यावरण वगैरह, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो वैसे ही बताऊंगी मैं, पर्यावरण वगैरह टॉपिक होते हैं जिसमें प्रदूषण वगैरह का होता है, ये सब 2-2 3-3 नंबर के होते हैं। और एक आधे जो टॉपिक होते हैं जैसे गुरुत्वाकर्षण या फिर मानव शरीर के बारे में जो टॉपिक्स होते हैं, उनके नंबर 5 से 7 होते हैं, ठीक है। तो अब एक एक नंबर के, 2-2 नंबर के 3 से 4 टॉपिक करोगे, तब जाके उस 5 नंबर 7 नंबर वाला एक टॉपिक का आप एक टॉपिक को कवर कर पाओगे। उधर चार चैप्टर पढ़ने, इधर एक ही चैप्टर में उतने नंबर ला सकते हो। इसी तरीके से ये होता है, 20% पढ़ो, 80%। अब इसमें कट आउट निकालना पड़ता है, आपको ढूंढना पड़ता है कि कौन से चैप्टर में से ज़्यादा आ रहा है। अब मैंने बेसिक कंप्यूटर मतलब मैंने RSAT क्यों सीखने के लिए, मतलब मैं ये क्यों सीखना चाहती हूँ, पहले तो मैंने ये ढूंढा कि मैं क्यों करना चाहती हूँ। मेरे को एक जॉब चाहिए, प्राइवेट भी चाहिए, और LDC की तैयारी भी कर रही हूँ मैं। अगर फ्यूचर में कभी प्राइवेट जॉब करूँ मैं, तो मेरे को ये चीज़ें आनी चाहिए। मैंने ये चीज़ें ChatGPT से पूछी है, आप भी अपने किसी टॉपिक के बारे में ChatGPT से पूछ सकते हो। अब इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट की है। बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए, मतलब आपको बेसिक चलाना ही नहीं आएगा और आप ढूंढोगे शॉर्टकट, तो शॉर्टकट कैसे मिलेगा। हल्का सा बेसिक आना चाहिए आपको, फाइल फोल्डर वगैरह के बारे में पता हो। उसके बाद अब इसमें मैंने ढूंढा है MS वर्ड, इसका शॉर्टकट है MS वर्ड। अब MS वर्ड में क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती है, जैसे फॉर्मेटिंग, टेबल, हेडर फुटर, MS एक्सेल,
इसमें क्या होता है, MS एक्सेल किस लिए काम आता है, डाटा एंट्रिंग के लिए काम आता है। अब इसमें भी 20% जो सबसे ज़्यादा वर्क यूज़ में आता है, और सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है, और मतलब अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ आ रही है तो अपन वो जल्दी सीखेंगे। इसमें है फार्मूला, सम, ओके 80% रिजल्ट देती है। फार्मूला है, सम है, एवरेज है, शॉर्टिंग है, फ़िल्टरिंग है, ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर कहीं बाहर भी जॉब करने जाते हो प्राइवेट, तो भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा MS एक्सेल में ये चीज़ें यूज़ होती है। जैसे फ़िल्टरिंग, जैसे कुछ आपको कुछ फ़ाइल दे दी और बोल दिया कि ये 10 तारीख को क्या हुआ था, 15 तारीख को क्या हुआ था, ये किस चीज़ में, उस चीज़ में शॉर्टिंग करनी है, फ़िल्टरिंग करनी है, तो ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। फिर आता है MS पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में क्या होता है, रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन बनाना सीखते हैं अपन इसमें। अब इसमें बेसिक स्लाइड्स बनती है, ट्रांसलेशन वगैरह होता है, और इसमें मतलब फाइलिंग और प्रेजेंटेशन होता है ज़्यादातर तो। और इसके लिए बेसिक फाइल स्लाइड्स आनी चाहिए, और ट्रांसलेशन वगैरह का आना चाहिए आपको थोड़ा बहुत, और इंटरनेट वगैरह का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कम्युनिकेशन के लिए काम आता है, जैसे ईमेल्स वगैरह आती है ना जो अपन कंपनियों में काम करते हैं, तो वो काम आती है। जीमेल, अटैचमेंट, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह चीज़ें काम आती है। डिजिटल में अब अपन को क्या क्या काम आता है, जैसे साइबर क्राइम है, ऑनलाइन पेमेंट, PDF वगैरह कुछ भी बनानी होती है, तो ये चीज़ें काम आती है। अब इसका सेकंड क्या है, लर्न एंड टीच। अब जैसे मैंने सीख लिया और मैं आपको बता रही हूँ, तो सेकंड ये है कि पहले सीखो, शॉर्टकट ढूंढो, और फिर दूसरों को बताओ। क्योंकि अपना माइंड जो है वो अगर अपन जल्दी जल्दी रिवाइज़ नहीं करते तो वो चीज़ें भूलने लगते हैं। तो अगर आपको कुछ चीज़ जल्दी सीखनी है तो सीखो और रिवाइज़ करो, अदर को बताओ, टीच करो उनको। अगर कोई नहीं भी सुन रहा है तो आपके घर में अगर छोटा भाई है, बहन है, तो उनको पकड़ के सुनाओ बस। फिर अब इसका थर्ड स्टेज क्या है, अगर आपने 2 स्टेज पार कर लिए और आपके कोई टीचर, जैसे RSAT में मैं सीख रही हूँ तो वहाँ पे मेरी टीचर है, और उनको ज़्यादा के बारे में पूछो कि कैसे क्या होगा, मैम ये क्या है, मैम मैं सही कर रही हूँ क्या। अगर कोई बताने में इंटरेस्टेड होता है, कोई बता देता है, कोई नहीं भी बताता है, तो जाके मतलब क्रियोस रहो, उनसे ज़्यादा के पूछो कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। अगर आप अपना इंटरेस्ट बताओगे तो हो सकता है वो भी अपना ज्ञान देने का सोचें, ठीक है। फिर इसमें क्या है, फोर्थ क्या होता है, शिफ्ट योर आइडेंटिटी। मतलब अपन कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि मैं तो ऐसी हूँ, मैं धीरे सीखती हूँ, या फिर मतलब मेरा पहला ऐसा मानना था कि मैं धीरे सीखती हूँ, पर अब मैंने ये मतलब इस आइडेंटिटी को मैंने चेंज किया है कि मैं कोई धीरे नहीं सीखती, मैं भी स्पीड से सीखती हूँ और सब जैसी हूँ मैं, है ना। तो शिफ्ट योर आइडेंटिटी, मतलब खुद को नीचा दिखाना बंद करो। अपॉर्चुनिटी आएगी तुम्हारे पास, खुद को नीचा दिखाना बंद करो। मैं कर लूँगी, जहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू लिख रखा है कि मैं कर लूँगी, मतलब अपन कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। और फिफ्थ है पुट प्रेशर, मतलब खुद पे प्रेशर लो, करूँगी, करना है, इस टाइप की चीज़ें लानी है। नेगेटिव चीज़ों पे क्वेश्चन करो कि स्टार्ट क्यों किया था, अगर नेगेटिव कोई भी चीज़ है। जैसे कभी कभी होती है आधी चीज़ अपन ने सीखी, जैसे थर्ड स्टेज में ऐसा होता है कि आधी चीज़ अपन ने सीखी और फिर लगता है यार छोड़ो ना, क्या है, हो जाएगा वहाँ, ऐसे क्या है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये सिचुएशन आए तो आप खुद को पूछना है कि क्यों स्टार्ट किया था भाई। अब मैंने RSAT कर रही हूँ, मैं क्यों स्टार्ट किया था, मेरा बीच में ऐसा मन हो कि छोड़ दूँ, मैं क्या है, मेरे को नहीं करना, बोर हो रही हूँ मैं, इस टाइप की चीज़ें मेरे को फील होने लग जाती है। तो खुद को क्वेश्चन करना है कि क्यों सीखना। मैं LDC की तैयारी कर रही हूँ, तो LDC में मेरे एक पेपर होगा जिसमें मतलब जिसमें कंप्यूटर कोर्स का काम होगा। तो अब मैंने ये इसलिए सीखा है, तो मेरे को बार बार याद रहेगा कि हाँ मेरे को ये करना है, हाँ मेरे को ये करना है, मेरे को प्राइवेट जॉब करनी है, अगर कहीं फ्यूचर में कोई ज़रूरत पड़ गई तो सारी चीज़ें सीखनी ज़रूरी है, इसलिए मेरे को ये सीखना है। तो इसका ये है, मेटा लर्निंग से आप फास्ट सीख सकते हो। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए।